चलिए इस एस एस जो है वो करेंगे और फिर जी। भगवान आप लोग नाम अपना स्पष्टता से लिखिए, फोरम में भी आप लोग के नाम बहुत। चलिए रिकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा रुकिए भगवान, शुरू कीजिए भगवान, शुरू कीजिए, कोई एक व्यक्ति शुरू कीजिए। एक व्यक्ति कोई शुरू कीजिए भगवान, दो लोग हाथ रीजेंट किए हुए हैं। जिनका रीज हैंड हाथ है वो शुरू कीजिए भगवान, नहीं तो आप हाथ गिरा लीजिए। मैं हर्षुदत्त जी आप ही एक आधा श्लोक या कुछ भी आपके पास हो तो कीजिए। अरुण जी को एक बधाई दे दीजिए। हर्षुदत्त जी, हर्षुदत्त जी आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है अंकित जी? प्रणाम गुरु जी, आ रही है आवाज। हर्षुदत्त जी नहीं है कक्षा में। चलिए कोई है जो संस्कृत में अरुण जी को जन्मदिन के अवसर पर कोई भी श्लोक के माध्यम से कि शुभ आशीर्वाद दे सकता है? जी गुरुदेव, नमो नमः गुरुदेव। चलिए अरविंद जी चलिए। जी, त्वं जीवशतं वर्धमानः, जीवनस्य सकलकामना सिद्धिरस्तु। जन्मादिनादिनम् अयि प्रिय सखे, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदतम्। जी गुरुदेव। गुरुजी, गुरुजी हो गया भगवान, कक्षा को प्रारंभ करूं? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव अवश्य। चलिए, कल आप लोगों ने अभ्यास परीक्षा में भाग लिया। अति प्रसन्नता और हर्ष का विषय यह रहा कि सबने प्रयास किया, सबने प्रयास किया, लेकिन एक शिक्षक को माता पिता और गुरु और डॉक्टर, अच्छे लोग, किसी का अगर भविष्य संवारना हो और किसी व्यक्ति के अंदर में अगर किसी अच्छे गुण डालना हो तो सबसे प्रथम आवश्यकता होती है उसके अवगुणों को ढक करना, अवगुण को उजागर करना। चापलूस लोग जो होते हैं भगवान, वो लोग क्या करते हैं कि आपसे गलती। मैंने देखा कल कि बहुत लोगों ने कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा नहीं दिया, जबकि क्वेश्चन आपका जितना दिन बताया गया था उसी विषय के अंतर्गत आपका सारा क्वेश्चन था। कुछ लोगों ने तो दिया ही नहीं और आज डाले हैं। तो भगवान, मैं बार बार कहता हूं, परीक्षाओं से घबराइए मत। परीक्षाओं से ही आपकी अपनी योग्यता पता चलेगी। जो आज भी दिए हैं उनका भी प्रश्न पत्र इस बार, चूंकि आप लोग नए हैं, संस्था के उतने व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं इस बार, लेकिन देखिए भगवान,
प्रश्न पत्र एक ही समय जमा कीजिएगा तो काउंटिंग करने में अच्छा लगता है। और सभी लोगों को सम्मान पत्र भी दिया जाएगा, उत्साह पत्र ग्रुप में डाल दिया जाएगा, नाम बाय नाम सबका जो जिस रैंक से आए हैं। और खुद आपको भी अपना रिजल्ट पता है, उसी रिजल्ट के आधार पर मार्क्स मिला है, तो जो जैसा मार्क्स है 66 लोगों को एक रोल नंबर दिया जाएगा। अगले बार से फॉर्म बढ़िए, किसी ने नमो नमः लिख दिया, अब बताइए कि उनके नमो नमः लिखने से कोई पी लिखता है। अब बताइए कि अगर आपको संस्थान को आपके घर वगैरह अगर ये सब चीज भेजना हो तो क्या भेजेगा, नमो नमः लिखकर। इस तरह से सच्ची जानकारी संस्थान को दीजिए भगवान, और इससे आप ही का भला होगा। किसी ने उल्टा पलटा लिख दिया, ऐसे ही अंक पत्र भर दिया, तो भगवान एक बार ठीक है आप लोगों ने किया, अगले बार से आपको पूरी जानकारी दीजिएगा तभी परीक्षा अवेलेबल होगी। लेकिन मिला जुला कर सबका परीक्षा बहुत सुंदर और ढंग से रहा, सराहनीय रहा। आइए आप लोग, हम लोग विषय पर चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हमने लोगों ने पढ़ा कि ग्रहों की उच्च राशियां, ग्रहों की नीच राशियां। आज आपको हम बताते हैं ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां। जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भगवान उच्च राशि, स्वराशि, मित्र राशि इत्यादि का विभाजन किया गया है, उसी प्रकार ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि भी बनाई गई है। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि सूर्य इतना अंश पर उच्च का होता है तो 10 अंश पर जाकर नीचता को प्राप्त करता है। तो उसी प्रकार ग्रहों की जो मूल त्रिकोण राशियां भी हैं उसी प्रकार से आपको बनाई गई है। जैसे सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? आपसे कोई प्रश्न पूछे कि हर ग्रह का अपना अपना एक मूल त्रिकोण होता है, स्वराशि होती है, मूल त्रिकोण राशि, तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? अब देखिए, सूर्य राजा हैं, सूर्य जो हैं वो हैं राजा, और उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है सिंह राशि को राजसी राशि के नाम से जाना जाता है। तो उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो सिंह राशि है। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि, सारे ग्रहों का एक मूल त्रिकोण राशि होता है, सभी ग्रहों का। मैं तुरंत इस पर डिटेल से आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जब इसका ज्योतिष शास्त्र में बड़ा प्रयोग होता है, क्योंकि इस पर ज्यादा चर्चा करने का मतलब है कि देखिए, एक ग्रह 2 राशियों के स्वामित्व प्राप्त है, एक ग्रह 2 राशियों को। तो आप जब ज्योतिष में फलादेश करने चलिएगा तो होता क्या है कि जैसे इसी कुंडली में देखिए, एक ग्रह जो है वो अच्छे भाव का स्वामी राशि, तो इस समय समस्या ये होती है कि हम किसका फलादेश करें और किसका ना करें। तो भगवान इसी चीज को, संशय को दूर करने के लिए हम आपको विस्तार पूर्वक से बताते हैं। कोई भी ग्रह जो है, इस सूत्र को याद कीजिएगा आप लोग,
कोई भी ग्रह, चाहे सूर्य देवता हो, चाहे चंद्रमा राजा हो, चाहे मंगल हो, सबसे पहला फल वो अपने मूल त्रिकोण राशि का करता है, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। आवाज आ रहा है भगवान? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। सबसे पहला उसका जो फल होता है वो मूल त्रिकोण राशि में ही होता है। मूल त्रिकोण राशि। तो भगवान, आप लोगों ने ज्योतिष शास्त्र में जाना कि हर ग्रह जो है, हर हमारे यहाँ राशि और ग्रह में इतना अंतर है कि ग्रहों की गति होती है, गति से चलते हैं, गतिशील हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, और राशियों का उदय होता है, राशियों का उदय होता है। जैसे जन्म राशि कैसे बनती है, आपसे कोई प्रश्न कर दे कि जन्म राशि कैसे है, तो उसका जवाब ये होता है कि चंद्रमा जन्म के समय में जिस राशि में बैठा हो वो जातक का जन्म राशि होता है। तो आपके जन्म के समय में जो राशि होता है, तो राशियों का एक 30 अंश, 30 डिग्री का उनका एक दिया गया है कि 30 अंश कोई भी ग्रह 12 राशियों के मिलाकर एक भचक्र बनाया गया, और 12 को अगर हम 30-30 से अगर करें तो 12 तिया 36 यानी 360 डिग्री का भचक्र होता है। और उसी भचक्र को एक एक राशि को आपको सारे ग्रहों को घूमकर उस भचक्र के परिक्रमा करना होता है। तब इसमें भी एक रेस है। तो सबसे कम समय में ग्रहों में अगर ज्यादा है तो चंद्रमा, वो 2.25 दिन में ही इस टारगेट को पूरा कर लेते हैं। सूर्य को 1 महीना लग जाता है, बाकी ग्रहों को 1.5 महीना, किसी को 2.5 वर्ष, इस तरह से हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो सब का भगवान अपना अपना राशि है, अपना अपना है। तो मूल त्रिकोण राशि बड़ा जरूरी है समझना, उसी पर चर्चा होगी कि मूल त्रिकोण राशि के बारे में। जैसे सूर्य है तो 0 से 10 अंश तक वो मेष राशि में उच्च का माने जाते हैं। साधारण भाषा में अगर कोई देखे कि 1 अंक में सूर्य बैठ गए तो भाई उच्च के होंगे। सही बात है कि देखिए यहाँ पर सूर्य जो हैं बैठ गए तो उच्च के होंगे, लेकिन जब वो उनका डिग्री बल उच्च के तो होंगे, उच्च के होंगे, ये बात आपने सही कहा। लेकिन थोड़ा सा और अंदर चलिए, जब वो 0 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस आगे बढ़ेंगे, उनका गति बढ़ेगा उसी मेष राशि में, तो आपका क्या होगा कि जो सूर्य उच्च के हैं अगर उनका प्रभाव होगा तो बहुत ज्यादा आपको मिलेगा उच्च की अपेक्षा, क्योंकि ये जो बल होगा उनका परम उच्च बल होगा। अब भगवान
उसी प्रकार 10 से 20 अंश तक सूर्य बढ़ने लगेंगे, तो जो उच्चता का उनका बल होगा वो थोड़ा कमेगा, क्योंकि 10 अंश का जो उनका परम उच्च बल है, अगर वो तुला राशि में बैठे हैं, तुला राशि में बैठे हैं, तब यही 10 अंश उनका नीचता का बल हो जाएगा। इस 10 अंश के अंतर्गत आपको सूर्य का जो प्रभाव मिलेगा, वो पावर उनकी होगी, फल देने में थोड़ा कम करेगी। यही नियम आपको सब में लगाना है। उच्चता बैठने से नहीं, बैठने से भी प्रभावी होता है, लेकिन जो उस ग्रह का परम उच्च बल है, जब उस डिग्री, उस मानक जैसे सूर्य का 10 है, चंद्रमा का 3 है, जब उतना के अंदर में आपकी कुंडली में जन्म हो या प्रश्न काल हो या सूर्य गोचर में चल रहे हो, तो उस समय विशेष शुभ फलदायक होते हैं। ऐसे शुभ फलदायक होते हैं, ऐसे उनका विशेष पावर बढ़ जाता है। अब यही सूर्य जो है सिंह राशि में 10 से 20 अंश तक इनका मूल त्रिकोण होता है। 10 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण क्षेत्रीय माने जाते हैं। अब सूर्य सिंह राशि में बैठे तो दो चीजें कहलाते हैं। एक तो कहाएंगे कि स्वराशि में बैठे, तो कोई भी ग्रह अपनी स्वराशि में बैठेगा, अपने घर में बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अपने घर में बैठकर सभी लोगों को अच्छा लगता है, और दूसरे के घर में जाइए बैठिए, लगेगा कि कहाँ बैठे हैं, पराया जैसा महसूस होगा। तो सिंह राशि में सूर्य का बैठना स्वराशि और 20 अंश तक, 10 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण क्षेत्रीय कहे जाते हैं, यानी मूल त्रिकोण राशि है। यहां बैठकर सूर्य का पावर और बढ़ जाता है। वृषभ राशि में चंद्रमा, वृषभ राशि में चंद्रमा, इनका है कि चंद्रमा उच्च के आपको मैंने दिया हुआ है कि 3 अंश के परम उच्च होते हैं। जब चंद्रमा 4 अंश से उच्चता के बाद 4 अंश के चंद्रमा जब आगे बढ़ते हैं और 30 अंश तक इनका जो है फलदीपिका के मतानुसार मूल त्रिकोण क्षेत्रीय हो जाते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में ही चंद्रमा मूल त्रिकोण क्षेत्रीय हो जाते हैं। तो यहां पर भी चंद्रमा का उच्च राशि भी हुआ, और देखिए चंद्रमा शुक्र के शत्रु राशि में बैठकर इतना बलवान हो गए। किसका क्या कारण है भगवान? इसका क्या कारण है? शास्त्र में कहा जाता है कि शत्रु राशि में बैठा ग्रह कमजोर होता है, लेकिन चंद्रमा तो वृषभ राशि को पकड़ ही लिए। एक तो उच्च के हो रहे हैं, दूसरे यहीं पर अपना मूल त्रिकोण राशि इसको बना लिए। देखिए 27 नक्षत्र में चंद्रमा के 27 पत्नियां हैं, 28 हो जाती है, अवचित बट जाती है श्रवण इत्यादि के चरणों को। इसमें इनका सबसे अत्याधिक प्रेम होता है रोहिणी से। सबसे ज्यादा अगर चंद्रमा किसी से प्रेम करते हैं तो रोहिणी से, और रोहिणी नक्षत्र जो आता है वो वृषभ राशि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसीलिए और रोहिणी नक्षत्र जो है वो समझिए कि नक्षत्रों में अपने आप को एक अच्छा
मानती है। रोहिणी वाले बड़ा सुंदर होते हैं, आप देखिएगा जिनका वृषभ राशि है थोड़ा सुंदरता अधिक होता है, आकर्षक होते हैं, शुक्र से प्रभावित राशि है। तो यहाँ पर चंद्रमा उच्च का भी होता है और 4 के डिग्री के बाद ये मूल त्रिकोण क्षेत्रीय हो जाता है। बात करते हैं हम मंगल की। मंगल जो है वो 12 अंश तक अपनी ही राशि में, मेष राशि में मूल त्रिकोण क्षेत्रीय हो जाते हैं। इनकी मूल त्रिकोण राशि मंगल है। जब भी आप काउंटिंग करना होगा मंगल का फल, तो वृश्चिक का फल बाद में देंगे, लेकिन सबसे पहले मंगल मेष राशि का फल देंगे, क्योंकि इनका मूल त्रिकोण राशि है, स्वराशि भी है। उसी प्रकार कन्या राशि में बुध का एक बड़ा अहमता है। बुध जो है किसी अपनी ही राशि में उच्च का होता है और अपनी ही राशि को मूल त्रिकोण बनाता है 15 डिग्री तक, 15 से 20 अंश तक। तो ये हुआ भगवान बुध कन्या राशि में, उसकी मूल त्रिकोण राशि है। बात करते हैं हम गुरु की, बृहस्पति की। बृहस्पति जो है धनु राशि में 0 से 10 अंश तक, धनु राशि यानी कि जो काल पुरुष की भाग्य भाव में स्थित है, धन राशि, नवम राशि, उसको उसी में 0 से 10 अंश तक इनका मूल त्रिकोण राशि होता है। गुरु के बाद शुक्र जो होते हैं, शुक्र अपनी ही राशि तुला राशि में शुक्र 0 से 5 तक मूल त्रिकोण क्षेत्रीय माने जाते हैं। शनि कुंभ राशि में मूल त्रिकोण क्षेत्रीय हो जाते हैं। इनका भी 0 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण क्षेत्रीय माने जाते हैं। उसके बाद फिर स्वराशि में माने जाते हैं। अन्य जो बचे, इनका किसी राशि में मूल त्रिकोण क्षेत्रीय फल दीपिका के अनुसार प्राप्त नहीं होता है। तो ये चीज आपको भगवान याद करना पड़ेगा, और मैं लिख कर दे दूंगा कि सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि है, 0 से 20 अंश, यानी कि 10 तक वो मेष में उच्च के होते हैं, और 0 डिग्री से 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री जब सिंह में 20 तक रहेंगे तो फिर वो मूल त्रिकोणी होने का फल देंगे, और बाद में 20 से 30 अंश तक वो अपना स्वगेही माने जाएंगे, अपने घर में माने जाएंगे। इसी प्रकार चंद्रमा का है 4 से 30 डिग्री तक मूल त्रिकोण क्षेत्रीय वो होते हैं वृषभ राशि में। मंगल का 0 से 12 है, बुध का 16 से 20 है, बृहस्पति का 0 से 10 है, और शुक्र का तुला, और शनि का 20, 0 से 20 अंश। तो ये हुआ आपका मूल त्रिकोण क्षेत्रीय राशियों का विवरण। आइए आपको कुछ और चीजों से मैं अवगत कराता हूं। देखिए भगवान, हमारे जो ग्रह हैं, हमारे ग्रह जो हैं किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी रिलेशन का कारक होते हैं। जब आप लोग जन्म कुंडली का विश्लेषण करने चलिएगा तो उस समय एक समस्या आपको आपके पास बार बार आएगी, ग्रह से क्या विचार करना है। ये अगर आपको जानकारी हो जाए तो फल कथन करने में बड़ी सुविधा होती है, बहुत सुविधा होती है। बहुत सारे डॉक्टर साहब हैं ना जो टेस्ट नहीं कराते हैं, आप जाइए उनके पास और
बताएंगे कि हाँ जी सर यहाँ यहाँ लक्षण है, वो समझ जाएंगे अरे राम इस व्यक्ति में ये लक्षण है, तो ये चीजें बीमारी लक्षण के आधार पर। ऋषियों ने हमारे कहा कि एक अनुभवी ज्योतिषी को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। आइए मैं आपको कुछ चीजों से जानकारी दे देता हूं। देख दिख रहा है ना भगवान? नहीं गुरुजी। नहीं गुरुदेव। एक मिनट। आज आपको जो चीज बता रहा हूं, अगर इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा तो बहुत आपको जीवन में ज्योतिष समझने में, ज्योतिष आप जानकार हैं, ठीक है, आप नहीं जानते हैं, साधारण तौर पर भी इसके द्वारा आप जान सकते हैं। सबसे पहले हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। भलाई करने का किसी का काम होता है, लड़ाई करने का किसी का काम होता है, कुछ करने का। उसी प्रकार हमारे ऋषियों ने नवग्रहों को भी कहा कि देखिए आपको भी संसार में ग्रह कर्म फल प्रदह, आपको विभिन्न प्रकार के चीजों के द्वारा प्राणियों के शुभाशुभ फल देना होता है। अब दिख रहा है भगवान? जी जी गुरुदेव। चलिए जी गुरुदेव। हाँ, आपके सूर्य देवता हैं, बात करते हैं हम सूर्य देव से ही। सूर्य को क्या क्या चीज दिया गया, संसार में किन किन चीजों पर सूर्य के क्षेत्र के आता है। जैसे है ना हमारे यहाँ डिपार्टमेंट क्लासरूम में संस्कृत के टीचर्स, संस्कृत वाले टीचर गुरुजी होंगे वो संस्कृत पढ़ाएंगे, गणित वाले गुरुजी गणित पढ़ाएंगे, फिजिक्स वाले फिजिक्स पढ़ाएंगे, चिकित्सा में भी वही चीजें हैं। हर मानव के पास, हर एक मनुष्य विशेष के पास कुछ ना कुछ ईश्वर के द्वारा दिया गया विशेष ज्ञान, विशेष कला, विशेष चीजें प्राप्त है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की, क्योंकि राजा की चर्चा सबसे पहले होती है। सूर्य संसार के आत्मा है, सूर्यात्मा जगतस्थुखश्च। सूर्य को पितृकारक ग्रह माना जाता है। पिता का जितना भी विचार करना हो, पिता से संबंध विचार करना हो, पिता का स्थिति विचार करना हो, पिता संबंधी कोई भी रिसर्च करना हो, जातक का पिता से संबंध कैसा होगा, पिता का स्थिति क्या होगा, पिता संबंधी जो बातें होगी वो आपको सूर्य ही बताएंगे। पुत्र के संबंधित संतान की भी जानकारी, क्योंकि आत्मा व जायते पुत्र, पिता ही पुत्र के रूप में और पुत्र ही पिता के रूप में आत्मा व जायते पुत्र के सिद्धांत से होता है। तो इसी तरह आत्मा ही पिता के रूप में जन्म लेती है और आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। एक आत्मा ही पुत्र बनता है और एक आत्मा ही पिता बनता है। तो इसलिए संतान के भी प्रभाव राजा के पास में गया। वैसे भी घर के मुखिया हैं, घर के मालिक को पावर होना चाहिए कि हमारा फैमिली में छोटा बच्चा क्या कर रहा है, सब चीज जानकारी उनको चाहिए, कंट्रोल उनका चाहिए। तो संतान पर भी सूर्य का ही प्रभाव कारकत्व है। राजा जितने राजा होते हैं, प्रतापी राजा हुए, प्रभावशाली राजा हुए, उन राजपद से लेकर आज की बात करें तो राजपद में
राष्ट्रपति वगैरह लोग आ जाते हैं। प्राचीन काल में राजकीय व्यवस्था थी, आज प्रजातंत्र है। तो इसमें सरकारी जितने भी कार्यालय हैं, उच्च पदसीन लोग हैं, वो सब सूर्य के ही क्षेत्र में आते हैं, सूर्य के अंतर्गत हैं। प्रशासनिक नौकरी के लिए बार बार प्रश्न लोग करते हैं ना कि हमको नौकरी मिलेगा कि नहीं, सरकारी जॉब है कि नहीं, सरकारी में मेरा जीविकोपार्जन होगा कि किस तरह के हम पद पर जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपके जीवन में। प्रश्न तो इतना आएंगे ना कि आपको शास्त्र के अलावे व्यवस्थित कर कर बताना होगा। तो प्रशासनिक आप अफसर बनिएगा, क्लास 1 अफसर बनिएगा, या आपका पद कितना ऊंचा होगा कितना नीचा होगा, या आप सरकारी क्षेत्र से जुड़ ही नहीं पाइएगा। इस सब कंडीशन, इस सब स्थिति आपको सूर्य के प्राप्त होगी। सरकारी अधिकारी, अब सरकारी अधिकारी से आपका संबंध कैसा रहेगा? आप सरकार के कोई अधिकारी के रूप में आप बन पाइएगा कि नहीं? सरकार से जुड़ा हुआ जो भी क्षेत्र है वो सब सूर्य के अंतर्गत आता है। राजनीति, राजनीति, राजनीति में भगवान सूर्य का विशेष प्रभाव है। क्योंकि देखिए, स्पष्ट एक बालक भी इस चीज को बता सकता है। सूर्य राजा है और राजाओं के पास भगवान एक नीति होती है अपने राजा को चलाने के लिए। राजनीति, राजनीति का अर्थ होता है ऐसी नीति जिस नीति के द्वारा राज्य सहित प्रजा का कल्याण हो, जिसमें राष्ट्र हित हो, जिसमें प्रजा का हित हो। ऐसी नीति जिस प्रकार भगवान रामचंद्र ने बनाई थी, राम राज्य में राम राज्य की स्थापना थी कि एक ही जगह पर सिंह और मृग एक साथ में हो। तो राजनीति में आपका प्रभाव कैसा होगा? राजनीति में आप ऊंचा मंत्री बनिएगा, प्रधानमंत्री बनिएगा, गृह मंत्री बनिएगा, कि कहीं जिला मंत्री बनिएगा, कि कहीं नगर मंत्री बनिएगा, कि ना हो तो कहीं इधर उधर का भी मंत्रालय आपको न मिल पाए। सब सूर्य देवता से ही विचार होगा। और राजनीति में आप जा पाइएगा कि न जा पाइएगा, ये सूर्य ही बताएंगे। दूसरा, जितने प्रकार के राजनेता हैं, जैसे मान लीजिए कि आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे बहुत ऐसे प्रभावशाली नेता हुए, तो सूर्य क्या एक ग्रह का है? इन ग्रहों का प्रभाव होता है, तभी तो हमारे जीवन में उस ग्रहों के स्थित वस्तुओं की पूर्णता और न पूर्ण हुए, कमजोर हुए तो अभाव होता है। प्रभाव और अभाव, प्रभाव होगा तो हम संपन्न होंगे, अभाव होगा तो हम पीड़ित होंगे। तो जिस व्यक्ति का सूर्य अत्याधिक मजबूत स्थिति में हो, या राजनेता जो सफल राजनेता हैं, जिनका जनता पर प्रभाव है, जिनकी कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आत्मविश्वास परिपूर्ण है, बड़े बड़े अधिकारियों पर जिनका प्रभाव है, तो राजनेता भी सफल राजनेता बनाने में राजा सूर्य की बड़ी भूमिका होती है। यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, नाम, प्रसिद्धि बिना इनके आपको प्राप्त नहीं हो सकता। आपका रहन सहन, चमक, कॉन्फिडेंस लेवल, हृदय से एकदम, जब व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस का होता है आत्मविश्वास, उत्साह, उमंग, जोश, एक प्रखरता, एक दिव्यता, ऐसी कि कोई भी काम करे तो एकदम सूर्य के समान हमारा तेज हो। कहा जाता है ना, कभी कभी देखते होंगे व्यवहार में लोग कहते हैं कि आपका मुख पर बड़ा तेज है, आपकी वाणी बड़ी तेज है, आपका
बोलने का कला बड़ा, जैसे कुमार विश्वास एक है, वो जब बोलते हैं धर्म के भाषा पर, धार्मिक विषयों पर, तो लोग सुनते हैं और उनकी आनंद लेते हैं। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों के कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो, तभी इस पद पर ऐसा आप जन समाज में पद प्रतिष्ठा पाइएगा। पावर, पावर सूर्य ऊर्जा के कारक भी है, और आप में ऊर्जा ना हो तो ये सब चीजें आपसे संभव नहीं है। इस प्रकार से सूर्य के और तो बहुत सारे कारक हैं, हार्ट के कारक हैं, रोग के कारक हैं, अन्य वस्तुओं के कारक, लेकिन चूंकि ग्रह परिचय का अंतिम अब दृष्टि के बाद फिर हम नक्षत्र परिचय में चले, तो मुख्यतः चीजों को संग्रहित किया गया है। दाहिनी और दाहिने शरीर का पूरा भाग सूर्य से प्रभावित होता है। सूर्य की मजबूती हो तो आपका दाहिनी ओर की खिड़कियां, दाहिने ओर के घर सब सूर्य के प्रभाव के क्षेत्र में आते हैं। बात करते हैं चंद्रमा की, जहां पिता पद प्रतिष्ठा, पिता का स्थान ऊंचा होता है। हमारे वेदों ने, जहां सनातन धर्म का मुख्य अगर कोई ग्रंथ है तो वेद है, वेद ही है, वेदो साक्षात नारायण। अब वेद में सबसे पहला शब्द आया है मातृदेवो भव, तब पितृदेवो भव, जबकि ज्योतिष शास्त्र पिता से इस चीज को कथन कहता है। दोनों ही अपने जगह पर श्रेष्ठ हैं, माता पिता दोनों ही। उन्होंने मातृ तत्व को आगे किया यहाँ पर, क्योंकि सूर्य पिता के साथ आत्म कारक है, आत्मा के कारक है, और आत्मा श्रेष्ठ है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसलिए आत्मा का स्थान ऊंचा है संबंधों की अपेक्षा। चंद्रमा आपके मन है, अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, चित्त आप कोई व्यक्ति की कुंडली से आप 100% रिसर्च कर सकते हैं, चाहे स्वयं भी रिसर्च कर सकते हैं। जितना चंद्रमा आपका मजबूत होगा, आपका मानसिक, आपका मनोबल, आपके मन में क्या चलता है, मन खिन्न रहता है, मन एकाग्र रहता है, मन अशांत रहता है, मन एकदम कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, एकदम उत्साह से, उमंग से भरा हुआ है, इस सब जानकारी चंद्रमा से आपको प्राप्त होगी। माता संबंधी आपकी जानकारी चंद्रमा ही देते हैं। सास की जानकारी भी इन्हीं से मिलती है, क्योंकि जानते हैं ना, ये मन है, और अगर पुतोह माने बहू और सासू में अगर टकरार हो, अगर किसी का मतभेद हो, मनभेद हो, या मत का भेद हो, भेद कई प्रकार के हो सकते हैं, वैचारिक भेद हो सकते हैं, सैद्धांतिक भेद हो सकते हैं, मत के कारण भेद हो सकते हैं, कई प्रकार के होते हैं। भूमिका इसमें चंद्रमा की ही होती है, तो सास के कारक भी माने जाते हैं, स्त्री तत्व प्रधान है। बहन, बड़ी बहन का भी विचार इन्हीं से कर लिया जाता है। जिसका 3 पत्नी हो यही करवाते हैं, यही से विचार होता है। पत्नी, स्त्री, यात्रा का विचार चंद्रमा से होता है। देखते ना है कि चंद्रमा में, पंचांग में अगर सम्मुख और दाहिने आपके चंद्रमा हो, कभी यात्रा करनी हो, और तो चंद्र विचार किया जाता है। मेखे, सिंह, धनु, इंद्र भागे, राशियों के अनुसार देखना है कि चंद्रमा आज कहाँ है, उस दिशा में हम बढ़ेंगे तो आज हमको सफलता मिलेगी। तो यात्रा में भी चंद्रमा का बड़ा प्रभाव होता है। धोखा, ये शब्द भी इनके लिए दिया गया है, क्योंकि भगवान मन है, कहाँ मन किसी का कहाँ पलट जाए। मनई एवं कारणम बंध मोक्षयो,
हानि हानि भी इनसे हो सकता है। जल तत्व है, जल तत्व है। अब आपका चंद्रमा कितना मजबूत है, कहीं इतना ना आपको इमोशनल बना देना कि आप इतना मन से निर्बल हो जाइए कि संसार के राहु जैसे चालाक और मंगल जैसे दुष्ट व्यक्ति मिलकर आपका ही शोषण कर दें। तो भगवान ये धोखा के भी कारक होते हैं। दोष, आपको चंद्रमा अगर मदद न करें, आपकी कुंडली में ना हो, तो आपको कई तरह के दोष भी लग सकते हैं, अच्छे दोष। अब आपको स्त्री के कारण कोई चरित्रहीनता भी लग सकती है, इसमें कारण भी मन है। आध्यात्म में अगर हम विचार करें, उपनिषदों की भाषा, वेद के अंतिम कांड जो है ज्ञान कांड की, तो सारे बुराई के कारण चंद्रमा ही आ जाएंगे, क्योंकि मन ही हमारा है। मन ही हमारा एगो है जो हमको बुरा बनाता है, मन ही हमारा एक जो है अच्छा बनाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ऋषियों ने कहा कि केवलम ग्रह नक्षत्रम ना करोति शुभाशुभम। एक व्यक्ति के कारण हमारे जीवन में, एक व्यक्ति से ही हमारा जीवन चलता हो, ये मात्र ग्रह नक्षत्र ही हमारे जीवन को चलाते हैं, ये भी सही नहीं है। और ये भी सही नहीं है कि हमारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी नहीं है, ये भी सही नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो आपके जन्म पत्रिका में ग्रह भी आपको अच्छा फल देने के लिए विवश हैं। आप बृहस्पति का पुखराज पहन लीजिए और ब्राह्मण को ठीक ठाक से आदर सत्कार न कीजिए, तो पुखराज भी प्रायः एक साधारण पत्थर बन जाता है। तो इस तरह से भगवान मन में तो बहुत प्रकार की चीजें आ जाएगी, दोष, व्यभिचार, जितने प्रकार के गुप्त मामले हैं, या गतिविधियां, या चोर वाले लोग, चोरी का समाचार, गति परिवर्तन, परिवर्तन स्थान, स्थानांतरण, होता ना है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना है, एक नौकरी छोड़कर दूसरे नौकरी, ये सब आपका मन करवाता है। मन यानी चंद्रमा। फिर आपके ठंडा पानी, पानी का जल पर भी चंद्रमा का अत्यंत प्रभाव होता है, खासकर शीतल जल, ठंडे जल, जो कि चंद्रमा का देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखिए, दिन भर धरती जो होती है वो सूर्य के ताप के कारण तपती हुई है, तपती है। अगर चंद्रमा उदित ना हो तो प्रायः हम सूर्य के ताप को कम करने के लिए रात्रि में चंद्रमा शीतलता देता है, ठंड, धरती को ठंड करता है, गर्मी से, ताप से शीतलता देता है, ठंड करता है। इसलिए जितने ठंडे पानी वगैरह हैं सब चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। कृषि का क्षेत्र, सबसे बड़ा इनको डिपार्टमेंट दिया गया है कृषि मंत्रालय। ये मंत्रालय है, अगर कृषि हमारे यहाँ ना हो तो हम एक दिन, क्योंकि मनुष्य के शरीर का सबसे प्रमुख अंग है अन्न। कृषक किसान और खेती का जितना भी विचार किया जाता है, इसमें चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। चाहे आप शकुन जो खेत में हल प्रवहन करते हैं, उसमें भी चंद्रमा की बड़ी भूमिका होती है, उनकी दिशा, उनके उस दिन आपके लिए चंद्रमा अनुकूल है कि नहीं। तो भगवान चंद्रमा कृषि और कृषक इस सब पर अत्याधिक प्रभावशाली है। कविता, कहानी लिखना, किराना दुकान, मेडिकल शॉप, पेट, ये सब चीज जो इसमें लिखे गए हैं, बायां आंख भी, ये सब चंद्रमा के क्षेत्र में आते हैं। पानी वाले स्थान और
समुद्र, ये सब चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में है। कुआं, नदी, जब आप अपने घर में समरसेबल गड़वाना हो, जल खोजना हो वास्तु शास्त्र के अनुसार या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो चंद्रमा के विचार करना पड़ता है। आपके घर में कहीं कुंडली में देखिए कि चंद्रमा कहीं केतु के साथ तो नहीं बैठा हुआ है, तो क्या प्रभाव होगा? गंदा पानी, गंदा पानी, गंदा पानी ऐसे व्यक्ति के जीवन में, या तो उसका जहां घर हो या व्यक्ति गंदा पानी से जुड़ा होगा उसका। अगर यही चंद्रमा शनि के साथ बैठ जाए तो विष योग बनाता है। अब विष योग में व्यक्ति का चित्त जो होता है, मन भ्रांत हो जाता है। यही चंद्रमा अगर राहु के साथ बैठे तो पता ही नहीं चलेगा ऐसा व्यक्ति कहाँ किस संसार में जी रहा है। भ्रम का इतना बड़ा ब्रह्मांड में भ्रमित करित रहता है कि पता ही नहीं चलेगा। तो भगवान चंद्रमा जो है आपका, चंद्रमा अगर खराब हो तो वर्षा के जल ऐसे स्थान पर आपका निवास होगा जहां से जल वगैरह की दिक्कत होगी। जहां चंद्रमा आपके कुंडली में खराब हुए तो आपके घर में पानी की समस्या होगी, विभिन्न प्रकार की जलीय समस्या होगी। आपका ज्यादा चंद्रमा खराब हुए तो जल के कारण आपको, जैसे जल में डूबने से किसी की मृत्यु हो गई या जल के कारण कोई नुकसान हुआ, ये सब चीजें, जल सूख जाना, जल मिल न पाना, शरीर में पानी की कमी हो जाना, ये सब चीजें चंद्रमा से ही होती है। एक बात और बताता हूं मार्केबल, जिस व्यक्ति का चंद्रमा अगर कमजोर हो और कार्य करना जरूरी हो तो ऐसे व्यक्तियों को कार्य करने के लिए अपनी स्त्री, अपनी पत्नी, स्त्री हुआ, स्त्री में माता भी हो गई, कोई भी रिलेशन संबंधी हो, ऐसे व्यक्ति की कुंडली में देखिए कि चंद्रमा कितना मजबूत है, क्या है। ऐसे व्यक्तियों को देखकर भी अगर कार्य किया जाए, चाहे सम्मुख में रखकर, तो भी लाभ होता है। ये भी एक अनुभवी योग उपाय है। मंगल की बात करते हैं। मंगल आपके शरीर में प्रथम पति भी माना जाता है। पति, पहला पति जो होता है वो मंगल ही होता है। छोटा भाई का कारक भी होता है। इंजीनियरिंग के जितने भी कोर्स होते हैं, मशीनरी के काम, सेना का काम, प्रतिद्वंदिता वाला जितना कंपटीशन हो, लड़ाई झगड़ा से लेके जितना भी कंपटीशन हो, विवाद वाला काम, जमीन का विवाद खासकर इसमें आ जाता है। क्रोध, अहंकार, दुर्घटना, पुलिस, रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, खिलाड़ी, किसी संगठन का नेतृत्व करना, कोई डॉक्टर, कृषि क्षेत्र इनके अंतर्गत भी आता है, चूंकि भूमि पुत्र कहे जाते हैं और ऊर्जा के कारक हैं। दांत की बीमारी, रक्त की भी समस्या, हृदय संबंधी भी समस्या इनके कारण आती है। इनका काम क्या है? रक्त प्रवाह करना। चंद्रमा का काम है रक्त बनाना। वीर्य, अस्थि, मज्जा, शयन कक्ष, इस प्रकार चीजें जो हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, मीटर इत्यादि, इस सब चंद्रमा मंगल के कारकत्व के अंतर्गत आता है। मंगल के कारकत्व के कारण आता है। अब बात करते हैं बुध की। बुध आपका सबसे छोटा भाई या बहन का नेतृत्व करते हैं रिलेशन में। बुध आपके मामा हैं। मामा माने मामा, भांजा वाला मामा।
ससुर हैं, यहाँ पर सास चंद्रमा है, माता सास का नेतृत्व करती है और युवराज आपके ससुर का नेतृत्व करते हैं। अब देखिए इसमें भी कितना बड़ा वैज्ञानिक और एक ऋषियों रिसर्च करता रहा। बुद्धि और मन, बुद्धि और मन, मन और बुद्धि अगर किसी मनुष्य के ये दो ठीक ठाक चले, दो एकदम ढंग से चले, तो व्यक्ति का जीवन उस पद यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, उस लोक को प्राप्त कर सकता है जिस लोक को जाने के बाद शेष कहीं नहीं आता है। क्योंकि बुद्धि और मन पर ही हमारा पूरा जीवन हुआ है। अगर ये दो काम न करे तो एक से हीन संसार में आप बार बार रस धोखा खाइएगा। बुद्धिहीन का बुद्धि जब आपका साथ नहीं देगा तो आप कहीं सक्सेसफुल नहीं होइएगा, और मन कमजोर हुआ तो इसीलिए एक सास है तो एक ससुर है। बुद्धि और मन से ही सास ससुर या रिलेशन वगैरह जितना चलता है। दूसरा है भगवान लड़की या लड़की का मित्र, दूसरी पत्नी रखेल, रखेल। अब जबकि युवराज हैं, एक लड़का को इतना बड़ा डिपार्टमेंट दिया गया जो बुद्धि का कारक है, जो वाणी का कारक है, और राज परिवार का सबसे इकलौता बेटा लड़का है और सबसे छोटा लड़का है और युवा अवस्था का लड़का है। तो ऐसे राजा के परिवार में दासी रखना, ये सब चीज नॉर्मल चीजें होती हैं। तो बुद्ध आपका इन क्षेत्र पर भी अगर और आपने पढ़ा है कि बुद्ध और चंद्रमा का स्वभाव स्थिर नहीं है, कि बृहस्पति के साथ बैठकर आपकी बुद्धि को ज्ञान वाली बुद्धि बना सकते हैं, तो राहु के साथ बैठकर आपको बुरे मार्ग पर भी ले जा सकते हैं। सूर्य के साथ बैठ के अपनी बुद्धि को प्रकाशित करके एक अच्छा ज्ञान सूर्य आदित्य योग के द्वारा आपके अंदर में ज्ञान की प्रतिभा को प्रकाशित कर सकते हैं। तो मंगल के साथ बैठकर आपके बुद्धि में विभिन्न प्रकार की चीजें, लड़ने झगड़ने विनाशकारी चीजें बढ़ सकते हैं। तो इनका साहचर्य का फल होता है। तो रखेल, सहारा, व्यापार, भागीदार, वाणिज्य, व्यापारियों के लिए बुद्ध का मजबूत होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बुद्ध के बिना व्यापारी अच्छा नहीं कुशल बन सकता है। गणित विद्या के लिए बुद्ध का होना बड़ा जरूरी है। काउंटिंग, आप एक गणितज्ञ तभी बन पाइएगा जब आपके बुद्ध की भूमिका होगी, क्योंकि गणना शब्द बुद्ध से ही होता है। कूटनीति, शिक्षक, व्याख्याता, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, लेखाकार, परीक्षक, कवि, लेखक, हास्य अभिनेता और ज्योतिषी भी बुद्ध ही बनाते हैं। तो मिट्टी हुआ, इस धूर्ततापूर्ण बातें हुई, सब चीजों पर संक्षेपण में बुद्ध का ही विचार होता है। बात करते हैं हम गुरु की। बृहस्पति कुंडली के सबसे बड़े विशाल हृदय वाले शुभग्रह, जो देखते भी हैं तो सबको अच्छे दृष्टि से। इनको क्या क्या दिया गया? इनको दिया गया दूसरा पति। विवाह कारक भी बृहस्पति होते हैं। अगर पति ना मिल रहा हो, जिन स्त्रियों को पति, दूसरा पति के भी कारक होते हैं और पति सुख के भी कारक होते हैं। उपदेशक, प्रवचन करता हो या जो गुरु हो, मार्गदर्शन देने वाला, ये सब बृहस्पति की कृपा से होते हैं। संरक्षक, किसी प्रकार का पालन पोषण करने वाला, संरक्षण देने वाला। मार्गदर्शक, शिक्षक, शिक्षा विभाग, शिक्षा का जितना भी चीज जानकारी लेना हो वो सब बृहस्पति है, चूंकि ज्ञान है।
न्यायाधीश भी इनको माना जाता है भगवान, एक कुशल न्यायाधीश। शनि भी न्यायाधीश में न्याय के लिए माने जाते हैं, लेकिन बृहस्पति से प्रभावित जो न्यायाधीश होगा वो न्यायपूर्ण न्यायाधीश करे, पढ़ा लिखा ज्ञानी एकदम होगा, एकदम उसका जो न्याय प्रणाली होगा एकदम नियमों से युक्त होगा, निष्पक्ष होगा। आपके अंदर में ईश्वरीय शक्ति, आध्यात्म के प्रति कितना रुचि है, धार्मिक आप कितना है, ये सब चीजें बृहस्पति के कृपा से ही प्राप्त होती है। जांघ, पैर, फ्लस, पूजा कक्ष, वेद मंदिर, सहद, दिव्य पद प्रतिष्ठा, सम्मान, आत्मसम्मान इत्यादि के कारक हैं। शुक्र के बारे में पढ़ते हैं। शुक्र प्रथम स्त्री का कारक होता है पुरुष के लिए, और छोटी बहन, बेटी, बहुविलासता, सुख, धन, बैंकिंग, धन, उधार, शराब की दुकान, मवेशी। अब शुक्र का अर्थ ही है, आप ऐसे समझ लीजिए कि इससे वही चीज विचार होता है जो मनुष्य के भोग का समान हो, जो मनुष्य के काम, वासना इत्यादि को तृप्त करने वाले चीजें हो। शुक्र का शुक्र स्वयं भी स्त्री है, स्त्री से संबंधित सारे चीज इसके डिपार्टमेंट में है। तो शुक्र को इस प्रकार से दिया गया। रसोई, संगीत, खुशबू, मीठा, नृत्य, अभिनय, सिनेमा देखना, बड़े बढ़िया बढ़िया गाना सुनना, ये सब चीजें, फैंसी चीजें इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। बात करते हैं शनि के। शनि कर्म कारक कहे जाते हैं, बड़ा भाई का विचार इनसे कहा जाता है। बड़ा क्यों कहा जाता है? चूंकि देखिए शनि जो है वो सबसे मंद ग्रह है, मंद ग्रह भी हैं और लंबा दूरी तय करते हैं। समझिए कि जहां 360 डिग्री करने में सारे लोग 1 वर्ष के अंदर में कर लेते हैं, इनको 7.5 वर्ष लगता है। तो 2.5 वर्ष कर एक एक राशि पर ही चलते रहते हैं। तो जोड़ लीजिए कि 360 का डिग्री करने में इनको बड़ा लंबा समय लग जाता है भचक्र का। और बड़ा भाई का भी कारक है। और शनि से हम लोग काम, पेशा, उद्योग, सुस्ती, आलस्य, पैर में किसी प्रकार का दर्द हो, समस्या हो, घुटना में दर्द हो, लकवा की बीमारी हो, साइटिका की बीमारी हो, सब चीजें, पाचन तंत्र में दिक्कत हो, इस सब चीजें, गंदगी हो, डस्टबिन, इसका बहुत सारी चीजें आपके जुड़ी हुई है। गैस्ट्रिक, स्वास्थ्य विकार, तेल की खदान, कम वेतन वाला नौकरी मिलना, कपड़ा से लोहा, शीशा, इस सब चीजें इन्हीं के अंतर्गत आती है। राहु, राहु जो आपका कुंडली में है उससे हम विचार करते हैं, जैसे आपके दादा का मुख्य कारक है, पितामह का कारक माना जाता है राहु। और राहु विदेश यात्रा, जितने प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह लोग होते हैं जो विदेश में आते जाते रहते हैं, बिना राहु की कृपा से नहीं आ सकते। हवाई जहाज हुआ, सीबीआई अधिकारी बनना हो, जासूस का गुप्तचरी कैसा भी विद्या हो, उसमें राहु आपकी कुंडली में मजबूत होंगे, प्रभावशाली होंगे, तभी इन चीजों में सक्सेसफुल होइएगा। जितने करप्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी, यही बनाते हैं, क्योंकि भया भ्रम है। छाया से संबंधित कार्य में भी आप इनके प्रभाव से जा सकते हैं, जैसे फोटोग्राफी हुआ, टीवी, सिनेमा हॉल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, प्रकाशन। दुर्घटनाएं अगर आपको घर में हो रही है, किसी प्रकार की अकस्मात होने वाली दुर्घटनाएं,
इस सब में राहु की भूमिका होती है। ऑपरेशन अगर किसी प्रकार का होने वाला हो बड़ा, उसमें भी राहु का बड़ा भूमिका होता है। किसी प्रकार का आपके शरीर में मलाशय में मुख्य प्रवेश द्वार पर किसी प्रकार का दोष होना, अंधेरा कमरा होना, बड़ा हॉल टावर, गंदगी घर में होना, नैऋत्य कोण आपका कमजोर होना, मति भ्रम होना, ये सब चीजें राहु से प्रभावित है। रही बात केतु की, केतु आपके नाना के प्रतिनिधित्व करते हैं। ये चिकित्सा के लिए बड़े माने जाते हैं। इसे बी फर्मा हुआ, रासायनिक शास्त्र, विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भोगावाद, आध्यात्मिक इत्यादि सब प्रकार के। वकील वकील आपको केतु ही के क्षेत्र में लोग आते हैं। मुकदमाबाजी में भी केतु ही फंसा सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसी प्रकार का विवाद, मतभेद वगैरह ये सब हो, केतु है। लापरवाही आपका केतु है। दाढ़ी, नस, गुद्दा, सीवेज पानी, चींटी इत्यादि घर में लगना, सूखी घास, अस्पताल, बरगद का पेड़, ये सब चीजें जो है भगवान, वो आपके केतु के कारकत्व कारण होती है। तो इस प्रकार भगवान आपको मैंने संक्षिप्तता में इन चीजों से परिचय कराया। आप किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं आज के विषय से संबंधित। बताइए। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ बताइए भगवान। गुरुजी जैसे ये सूर्य का कारक है, जैसे दाहिनी ओर खिड़कियां, तो क्या इसके और कारक तत्व हैं? बहुत सारे कारक, ये तो मैंने भगवान आपको संक्षिप्तता बताया। अभी जब इसका पूरा विश्लेषण करेंगे तो आप जब कुंडली बनाइएगा तो भाव परिचय कीजिएगा, फिर और इनको चीजें प्राप्त हैं। अभी वृक्ष के कारक हैं, अभी आपके जीवन में घर में बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो ये तो मैंने आपको एक मोटा मोटी चीजें बताई है आशीष जी। जी गुरुदेव, मैं कुछ प्रश्न पूछना एक चाहता हूँ। मिनट भगवान, एक मिनट। एक व्यक्ति का प्रश्न भगवान, और कोई प्रश्न है कि संतुष्ट हो गए? श्रीमान जी प्रश्न किए तो उसका जवाब दीजिए कि आप संतुष्ट हुए कि और कोई प्रश्न है? यही समस्या होता है कि अरुण जी पूछिए, इनका कोई और प्रश्न है? नहीं तो अपना हाथ नीचे कर ले। बोलिए भगवान दूसरा। जी गुरुदेव, मैं प्रश्न पूछना ये चाहता हूँ गुरुदेव। हाँ मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ गुरुदेव कि जैसे आपने बताया कि सबका जो अलग अलग त्रिकोण के बारे में, हाँ। तो गुरुदेव क्या हम ये एक कह मिनट सकते हैं भगवान, कि एक मिनट। पहले अपना संबोधन को आप स्वच्छ कीजिए। संबोधन को आप अपना पहले, प्रश्न को ही पहले सुधार कीजिए। आप बोलिए कि गुरुजी आपने बताया सबके मूल त्रिकोण राशियों के बारे में। जी गुरुदेव। आप बोलिए कि मूल त्रिकोण राशियों, त्रिकोण बोलिएगा भगवान तो इसका अर्थ कुंडली पर चला जाएगा। त्रिकोण राशि, त्रिकोण बनाने में फिर दूसरा सिद्धांत है। आप बोलिए कि सबका अलग अलग मूल त्रिकोण राशि, यहाँ से आप अपना प्रश्न शुरू कीजिए। जी गुरुदेव, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सबका जो अलग अलग त्रिकोण राशि है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो जिस ग्रह का जो राशि है वही उसका मूल त्रिकोण होता है, या जो उच्च राशि में है वो उसका मूल त्रिकोण है?